इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं है, बल्कि वो सच है जिसने आज के भारत को बनाया है। यहाँ हम आपको ले चलेंगे उन राजाओं, युद्धों और रहस्यों की दुनिया में जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं इतिहास की अनकही कहानी। क्या आप जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत एक ऐसे शासक ने की थी जो खुद अपने देश से बेघर हो गया था, लेकिन वही शासक आगे चलकर हिंदुस्तान का बादशाह बना। आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य की शुरुआत की पूरी कहानी। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक था बाबर। बाबर का जन्म 1483 में फरगाना, उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, इसलिए उसमें बचपन से ही एक महान योद्धा बनने के गुण थे। बाबर का जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में ही उसे अपना राज्य खोना पड़ा। कई बार उसने सत्ता पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार उसने काबुल पर कब्जा किया और वहीं से उसने भारत की ओर देखने का फैसला किया। उस समय भारत बहुत ही समृद्ध देश था, लेकिन यहाँ की राजनीति कमजोर हो चुकी थी। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, जो अपने ही अमीरों के विरोध का सामना कर रहा था। यही मौका देखकर बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस युद्ध में बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास तोपें और नई युद्ध तकनीक थी। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के बावजूद बाबर ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को हिंदुस्तान का शासक घोषित किया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाले कई वर्षों तक भारत पर शासन किया। लेकिन क्या बाबर सिर्फ एक योद्धा था, या उससे भी ज्यादा कुछ? जानने के लिए देखें अगला भाग, जिसमें हम बाबर के शासन और उसकी नीतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये थी मुगल साम्राज्य की शुरुआत की कहानी। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी इतिहास की कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगला भाग मिस न करें, जहां हम जानेंगे आगे की कहानी।